हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल काउपी। काउपी जिसको बोलते हैं लोबिया और हमारे यूपी साइड में इसको बोलते हैं बोड़ो। तो चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे, इसकी कल्टीवेशन के बारे में, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर एंड जीके फैमिली में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हूँ या लग रही हूँ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। एक और न्यूज़ आपके लिए हम लोग लॉन्च किए हैं आपके लिए केवल और केवल 999 में हमारा स्पेशल कोर्स FCI के लिए, जिसमें आपको केवल और केवल 999 में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे कंप्लीट सिलेबस नोट्स, प्लस जो है हम उसमें आपको वीडियो लेक्चर प्लस PDF प्रोवाइड कराएंगे, प्लस आपको मटेरियल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके बेस पे मटेरियल रहेगा और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वहाँ पे हम डिस्कस कराएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और FCI की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें। थैंक यू सो मच। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ हम पढ़ेंगे अपनी लोबिया के बारे में। लोबिया और काउपी या फिर बोड़ो भी बोलते हैं, तो और इसका कॉमन नेम भी ब्लैक आई पी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सूखने के बाद, है ना, मैच्योरिटी के बाद जब इसकी स्टेज आती है तो जो इसकी बीज होती है उसकी जो कहते हैं ना कि जहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे ब्लैक होता है, ब्लैक पॉइंट है। हम इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे अपने अगले नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए अभी इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। काउपी हमारी इम्पॉर्टेंट क्यों है? काउपी हमारी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एक वेजिटेबल क्रॉप है, प्लस हमारी एक लेग्यूम क्रॉप है, प्लस हमारी एक फॉडर क्रॉप है। 3 चीज़ है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो हमारा साइंटिफिक नेम, मैक्सिमम टाइम हमारा साइंटिफिक नेम ही पूछता है कि काउपी के का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो बोटानिकल नेम हमारा जो काउपी के लिए हो जाएगा वो होगा हमारा विग्ना अनकुगलेटा। ठीक है, विग्ना अनकुगलेटा हमारा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। किस फैमिली से बिलोंग करता है तो फैमिली इसकी हो जाएगी फैबिएसी। कॉमन और लोकल नेम, हिंदी में इसको बोलते हैं लोबिया और चावली, और इसको बोड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, बोड़ो भी बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा हिंदी नेम। और हमारा एक कॉमन नेम क्या है? वो है हमारा ब्लैक आई पी। ब्लैक आई पी भी इसको बोलते हैं। अगर कहीं पे ब्लैक आई पी दिया है तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है, वहाँ पे हमें इसको समझ लेना है कि ये हमारे काउपी के बारे में बात कर रहा है। आगे चलते हैं, ओरिजिन की बात करेंगे तो सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका इसकी जो है ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसीडर की जाती है। बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर हमारा जो होता है वो हमारे वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी आप ले रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n = 22 और 24। तो क्रोमोसोम नंबर हमारे वैरायटी के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। तो ये हो गए हमारे टोटल इंट्रोडक्शन का पार्ट। आगे चलते हैं, काउपी के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये हमारी जो है वार्म सीजन क्रॉप है। ठीक है, रबी सीजन की कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद हम इसको ग्रो करते हैं। तो ये हमारी वार्म सीजन क्रॉप है। और हमारी जो है कि टेंडर पॉट इसका वेजिटेबल के लिए यूज़ होता है। ड्राई बीन्स पल्स की तरह यूज़ होता है। ठीक है, मैच्योर हो जाएंगी तो ये पल्स की तरह यूज़ होंगी, और टेंडर पॉट जो होते हैं ये इसकी वेजिटेबल की तरह यूज़ होती हैं। और अगर इस पे जो है हमारी फॉडर की तरह भी ये कल्टीवेट की जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे 3 चीज़ है इसके लिए, तो ध्यान रखेंगे टेंडर पॉट, ठीक है, ड्राई बीन्स एज अ पल्स, और हमारी फॉडर की तरह भी ये यूज़ की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सॉइल को इम्प्रूव करने की प्रॉपर्टी होती है इसमें, क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप है। ठीक है, और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, और कवर क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं। कवर क्रॉप वो होती हैं, कवर क्रॉप की बात अगर हम करते हैं तो कवर क्रॉप की बात करेंगे तो कवर क्रॉप वो होती हैं जिसमें जो हमारे सॉइल को कवर की रहती हैं, कवर क्रॉप, है ना, जिनका कोनोपी एरिया ज़्यादा होता है, जिनका कोनोपी एरिया ज़्यादा होता है वो हमारी कवर क्रॉप होती हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड,
तो कैनोपी एरिया जो है हमारा इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अगर ये ज़मीन पे है, ठीक है, अगर ये ज़मीन पे है, ठीक है, श्रब्स है और बुशी इसका शेप है, ठीक है, अगर ये झाड़ियों नुमा है तो ये हमारी कवर क्रॉप की तरह एक्ट करेगी और हमारी सॉइल को ज़्यादा इवोपरेशन से, ठीक है, और हमारी जो है कि मॉइस्चर लॉस से ये बचाएगी, इसीलिए इसे कवर क्रॉप कहेंगे। कमेंट करके बताइए कि और कवर क्रॉप के एग्जांपल बताइए, कुछ और कवर क्रॉप के एग्जांपल हमें बताइए, ठीक है। एग्जांपल ऑफ कवर क्रॉप और 2-4 और बताइए हमें कमेंट करके। चलिए, तो कवर क्रॉप की हमने बात कर ली, ग्रीन मैन्योर सबको पता है। बात करेंगे चौथे पॉइंट के लिए, बीइंग अ लेग्यूम क्रॉप काउ पी फिट वेल इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में भी ये वेल फिट हो जाती हैं, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। बात करेंगे कि काउ पी में कितना प्रोटीन होता है, फैट कितना होता है और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। तो जाहिर सी बात है लेग्यूम में तो प्रोटीन होगा ही होगा, तो प्रोटीन हमारे काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें 23.4%, ठीक है। प्रोटीन हमारा हो गया 23.4%। फैट परसेंटेज हमारा हो जाएगा, फैट परसेंट 18% 1.8% हो जाएगा। और हमारा कार्बोहाइड्रेट लगभग 60 के आसपास हमें कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मिलता है। तो आगे चलते हैं, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप हमारे लिए हो जाती है। आगे चलते हैं, ये है हमारी क्रॉप, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए रॉड लगे पड़े हैं, जहाँ पे ये जो है कि अपने टेंड्रिल्स के हेल्प से यहाँ पे ये क्लाइंब करती है, चढ़ जाती है और यहाँ पे ये सारी इस पे ही जो है ये ग्रो करती हैं, ठीक है। अगर ये हम इसको शॉर्ट प्लांट हाइटेड नहीं रख रहे हैं तो, ठीक है, अगर ये टेंड्रिल्स के हेल्प से ऊपर जा रही हैं तो ये हमारी जो है कि ट्रेंड की हुई पूरी की पूरी ये फसल होंगी। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कुछ वैरायटी के बारे में, जैसे कि हमारी कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि हो गया कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारी हो गई पूसा सुकोमल, पूसा कोमल, ठीक है, अर्क गरिमा, काशी कंचन, पूसा ऋतुराज, पूसा फाल्गुनी, ये सब सारी जो है हमारी इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं। और हमारी जो वैरायटी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो CO1 भी होती है, VBN2, पूसा कोमल, PKM1, अर्क गरिमा, T2, C152, T5969, नंबर 20, पूसा कालिमा, पूसा कमीला और पूसा बरसाती। पूसा ऋतुराज, पूसा सुकोमल, काशी उन्नति और काशी कंचन, ये हमारी जो है कि इसकी जो है इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में कुछ कि इसके लिए जो है कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये हमारी वेजिटेबल जो है कि सकुलेंट क्रॉप से, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पेस्ट डिजीज़ क्यों लगते हैं एज अ सकुलेंट प्लांट, ठीक है। सकुलेंट प्लांट है ये, इस वजह से इस पे जो है कि हमारे बहुत सारे जो है कि डिजीज़ और पेस्ट यहाँ पे अटैक करते हैं। अटैक करने वाले में जैसे कि हमारे थ्रिप्स हो गए, पॉट बोरर हो गए, लीफ रोलर हो गए, हेरी कैटरपिलर्स हो गए, ये जो हमारे मेजर पेस्ट हैं जो कि हमारे काउपी को बैडली अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट, रिजोक्टोनिया विल्ट, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी माइल्ड्यू, ये सब जो है कि सीरियस डिजीज़ हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे काउपी को। बात करते हैं कि हमारे जो टेंडर फ्रूट्स होते हैं, टेंडर पॉड होते हैं, उनको हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हमें वेजिटेबल की तरह यूज़ करना है तो उनको जो है कि फाइब्रस होने से पहले ही उनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है ये है हमारा जो है कि ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है जो कि हमारे इसको ट्रिम कर दिया गया, इसको पिंच कर दिया गया, इसको काट दिया गया है, इसको जो है कि बौनी प्रजाति में ही रखने के लिए, इसको बुशी अपीयरेंस या फिर छोटे पौधे ही रखने के लिए इसको जो है कि काट दिया गया है। 2 से 3 पिंचिंग कर देते हैं ताकि हमारा जो है कि ये छोटा और कवर क्रॉप की तरह भी यूज़ हो सके, ठीक है। यहाँ पे इसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग इसको नहीं दी जाएगी बिकॉज इसको पिंचिंग कर दिया जा रहा है। ये है हमारा जो है कि पॉड, ठीक है, पॉड है जो कि हमारी तोड़ ली गई है, ठीक है, टेंडर स्टेज पे ही, और इसकी जो है कि ग्रीन कलर में ही इसको जो है कि हमारे इसके जो बीज है वो भी निकाल के रख दिए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कि सॉइल कौन सी बेस्ट सूट करती है हमारे काउपी के लिए। तो हमारे सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मैटर रिच होना चाहिए और वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। वार्म मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब थोड़ा
उसमें पानी और होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है कि हमारी जो वेल ड्रेन सॉइल होगी, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना चाहिए, और हमारे लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो हमारा वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट होगा हमारे काउपी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं वेजिटेबल काउपी के बारे में। ठीक है, वेजिटेबल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि मैं लेग्यूम पढ़ रहे हैं या फिर फॉडर पढ़ रहे हैं या वेजिटेबल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेबल क्रॉप। ठीक है, और अभी तक आपने अगर हमारे वेजिटेबल के सारे प्लेलिस्ट में से देखे नहीं है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए और सारे प्लेलिस्ट से आप जो है कि जितनी भी वेजिटेबल आपको लगभग मोस्टली आपको पूरी की पूरी वेजिटेबल मेजर वेजिटेबल्स आपको कवर कर दी गई हैं, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखिए। बात करते हैं हम लोग किस सीज़न में हम लोग उसको जो है कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, तो जून से जुलाई मैंने ऐसे बात की थी कि आपको जो है कि अगर रेनफेड एरिया में आप उसको उगा रहे हो तो आपको रबी की हार्वेस्टिंग के बाद, रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद वहाँ पे आप इसको उगा सकते हो, और फरवरी मार्च में भी आप इसको कर सकते हो इरिगेशन दे करके। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले तो सिक्वेंशियल एंड इंटर क्रॉपिंग सिस्टम में ये बहुत अच्छे से सूट करते हैं, और हमारे जो है कि इट ग्रोन एज अ कैच क्रॉप आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप ऑफ पैडी और हार्वेस्टिंग ऑफ लेट विंटर क्रॉप। ये कैच क्रॉप की तरह भी यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये हमारी कवर क्रॉप हो जाती हैं। पहला पॉइंट, कवर क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, सिक्वेंशियल और इंटर क्रॉपिंग की तरह यूज़ होंगे, प्लस हमारी ये जो कैच क्रॉप की तरह भी यूज़ होते हैं। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे हमारे काउपी से रिलेटेड। बात करते हैं कि ये जो है कि हमारे इंटर क्रॉप की तरह सूटेबल तो होते ही हैं, और हमारी कवर क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं, और फ्रूट ऑर्चर्ड में भी हम इसको यूज़ करते हैं एज अ कवर क्रॉप और एज अ इंटर क्रॉप। ठीक है, फ्रूट ऑर्चर्ड में भी। बात करेंगे हम लोग सीड रेट की, तो सीड रेट कितना रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, तो सीड रेट हमारा जो है कि 20 kg पर हेक्टेयर सीड जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। केवल और केवल 20 kg इसके लिए सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमारा मार्केट में है, ऐसे आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, गट्ठर बांध करके रबर से ये, और ये हमारी जो है कि फुल अभी ना इसमें जो है पॉड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एज आप फ्लावर देख पा रहे हो, यहाँ पे फ्लावर्स आ जा रहे हैं, और ये जो है कि अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। यहीं पे आपको अगर इसको ट्रेन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे अपना सकते हो। ठीक है, इसको हेल्प से क्लाइंब करने के लिए आपको यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा। स्टैकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर आप छोटे पौधे उगा रहे हो तो उसको आपको पिंचिंग करनी पड़ेगी। मीडियम के रख रहे हो तो वो आप जो है कि एज अ कवर क्रॉप भी यूज़ हो जाएंगी। अगर आप लॉन्ग जैसे कहते हैं कि जैसे बड़ी जो है इसकी जैसे लौकी या फिर कद्दू में हम करते हैं, वैसे अगर बड़ी उसमें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे वो ये फैल करके पूरा काफ़ी एरिया में फैल लेंगे। अगर आप ट्रेनिंग कर देंगे तो उसमें जो है कि आपकी लिमिटेड एरिया में ये ग्रो करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि सीड को ट्रीट करेंगे हम राइजोबियम कल्चर से। ठीक है, राइजोबियम कल्चर को हम जो है कि 600 ग्राम जो है कि सीड 600 ग्राम जो है कि राइजोबियम लेंगे, जिससे कि हम अपनी सीड को ट्रीट करेंगे। ठीक है, हमने आपको राइजोबियम के स्ट्रेन जितने भी हैं उसको हमने डिस्कस किया है आपके पी वाले कल्टीवेशन में, कल्टीवेशन ऑफ पी। ठीक है, गार्डन पी के कल्टीवेशन में हमने आपको वहाँ पे डिस्कस करा है कि बैक्टीरियल कल्चर राइजोबियम के जितने भी स्ट्रेन हैं, ठीक है, वो किस किस क्रॉप में कौन कौन सी स्ट्रेन यूज़ होती है, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट से आप कल्टीवेशन ऑफ पी में देख सकते हो। बात करेंगे सोइंग की, तो सोइंग के लिए जो है हम रिजेस पे ग्रो करते हैं। स्पेसिंग 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं स्पेसिंग यहाँ पे। बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फील्ड की, फील्ड को हम जो है कि अच्छे से प्लॉ कर लेंगे, प्लस फाइन टिल्स बना देंगे, रिज और फॉरो बनाएंगे, 45 सेंटीमीटर अपार्ट बेड बनाएंगे। ठीक है, प्लस हमारी जो है कि अपनी फील्ड को फाइन टिल्स करने के लिए 2 से 3 प्लोइंग हम हरोइंग और प्लोइंग करेंगे। आगे चलते हैं। ये है हमारी वैरायटी लोबिया काउपी, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये स्प्रेड करी है, जिसमें कि आप UP 618 जो है ये लोबिया की वैरायटी है। ये हमारी है रेड फ्लैश, ये हमारी गोवा में डेवलप करी है। ठीक है, गोवा में, ठीक है, जो कि रीजनल सेंटर है। और हम लोग बात करेंगे कि ये जो है कि
जो पॉड होते हैं ये रेड कलर के हैं, ठीक है। एज आप देख सकते हो कि ये रेड कलर के पॉड हैं जो कि हमारे काउपी की ही एक वैरायटी है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन हम कब देंगे? तो इरिगेशन हमारा जो है कि सोइंग के 3 दिन बाद जो है देंगे, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन इसकी सोइंग करेंगे, सॉरी इरिगेशन देंगे। सोइंग के 3 दिन बाद कर देंगे, इरिगेशन पहला देंगे और दूसरा इरिगेशन हम देंगे 1 हफ्ते बाद। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कितना होगा? तो फार्म यार्ड मैन्योर में 25 टन पर हेक्टेयर देंगे, प्लस हम जो है एजोस्पिरिलम और फॉस्फोबैक्टीरिया 2 kg जो है हम यहाँ पे क्रॉप को अपने काउपी की क्रॉप में यहाँ पे आपको देंगे। एजोस्पिरिलम और फॉस्फोबैक्टीरिया 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे आप देंगे। 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फोरस जो है हम अपने सिंचाई के टाइम देंगे। और हम लोग जो कि अगर रेनफेड के एरिया की बात करेंगे तो कितना फार्म यार्ड मैन्योर लगेगा? तो वो जो है कि 12.5 टन पर हेक्टेयर जो है, या फिर 12.5 टन पर हेक्टेयर हम यहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर देंगे। और इसी के हिसाब से 12.5 या फिर 12.5 जो है kg हम नाइट्रोजन देंगे और 25 kg जो है हम यहाँ पे फॉस्फोरस देंगे। बात करते हैं कि ये क्यों किया जाता है। रेनफेड एरिया में यहाँ क्या होता है कि आपके लिए कंडीशन सूटेबल हो जाती हैं, तो इस वजह से सारे जो कंटेंट है वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है कि जो फर्टिलाइज़र है उसको स्प्लिट डोज में भी हम दे सकते हैं 15-15 दिन के इंटरवल पे, ठीक है। वो हमारी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है और हमारी सॉइल और हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। ये है हमारी वैरायटी काउपी की, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारी ये हमारी रेड कलर वाली है, ठीक है, जो कि रेड कलर है, रेड कलर वाला। और ये है हमारा जो ग्रीन पॉड, एज अ ग्रीन पॉड स्टेज में इसको वेजिटेबल की तरह एज ए यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं। पिंचिंग। पिंचिंग क्यों की जाती है? पिंचिंग की जाती है हमारे प्लांट को छोटा बनाने के लिए, ठीक है। प्लांट हमारा छोटा ही रहे, ठीक है, उसको ट्रेनिंग सिस्टम नहीं देना पड़े और हमारी जो है कि जो है हमारे कवर क्रॉप की तरह भी एज ए यूज़ हो जाए। तो इसको हम जो है कि 2 से 3 पिंचिंग करेंगे, ठीक है, फ्लावरिंग से पहले, ठीक है। ऐसे पहले फिगर में दिखाया था कि इसको जो है कि पिंच कर दिया गया है, ठीक है। पिंचिंग का मतलब होता है काट देना, ठीक है। वो बढ़े, ठीक है, 2-4 कहते हैं ब्रांचेस निकले फिर उसको काट देना, 3 से 4 ब्रांचेस निकली फिर से काट देना, फिर उसके बाद उसको छोड़ देना, उसके फ्लावरिंग और जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उसको करने देना। बात करेंगे हम लोग, अगला टॉपिक हमारा प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफिड्स जो कि मोस्ट अफेक्टेड है ना, अफेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करता है ये हमारे काउपी को। तो एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डाइमेथियोट जो है हम यूज़ करेंगे, ठीक है। डाइमेथियोट हम यूज़ करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर हम लोग मिथाइल डेमेटॉन का यूज़ करेंगे हम अपने एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। बात करते हैं पॉड बोरर के बारे में। तो जो पॉड बोरर होते हैं इनको हम लोग कंट्रोल करेंगे। जो पॉड बोरर क्या करते हैं ना कि जो फली है, जो हमारे जो टेंडर, जो सकुलेंट हमारे पार्ट होते हैं ना, जो हमारे टेंडर पॉड हम उसको तोड़ते हैं, एज अ सब्जी के लिए यूज़ करते हैं, एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, उसमें क्या करता है कि वो छेद कर देता है और उसकी मार्केट वैल्यू को कम करता है। तो पॉड बोरर को हम कंट्रोल करने के लिए जो है कि क्यूनोल फॉस को हम यूज़ करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करेंगे, ठीक है। एफिड्स में भी हम डेमेथॉन का जो है कि यूज़ करेंगे, ठीक है। मेथियोट का जो है हम डाइमेथियोट का जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे, डाइमेथियोट का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, डाइमेथियोट का यूज़ करेंगे हम लोग एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। क्यूनोल फॉस को जो है हम यूज़ करेंगे पॉड बोरर को कंट्रोल करने के लिए। ये है हमारा एफिड्स जो हमारे काउपी को अफेक्ट करता है। आगे हम लोग बात करेंगे डिजीज़ कौन सी है। तो डिजीज़ हमारी पाउडरी माइल्ड्यू ही है जो सबसे ज़्यादा लगती है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूजेरियम विल्ट होगी तो वो हमारी जो है कि फसल नुकसान करेगा हमारे रूट को, ठीक है। एंथ्रेक्नोज जो है हमारे पूरे लीफ और पूरे प्लांट स्ट्रक्चर को नुकसान करेगा। तो पाउडरी माइल्ड्यू जो है हमारा, पाउडरी माइल्ड्यू ये कंट्रोल करेंगे हम इसको डस्टिंग का, सल्फ़र की डस्टिंग करेंगे, ठीक है, या फिर हम वेटेबल सल्फ़र का यूज़ करेंगे पाउडरी माइल्ड्यू में, ठीक है। इल्ड की बात करते हैं। तो इल्ड हमारा जो है कि 25 किलो जो है रेनफेड एरिया में,
ठीक है, 2500 किलो रनफेड एरिया में, 5000 किलो जो है इरीगेटेड एरिया में, ठीक है। और हमारी जो है कि ये क्रॉप की जो ड्यूरेशन है वो हमारे 3 महीने हैं, ठीक है। जो क्रॉप की ड्यूरेशन है वो हमारे 3 महीने या फिर 75 to 90 डेज़ ये जो है कि हम इसमें हमारी यील्ड मिल जाती है। आगे चलते हैं। आगे है ये है हमारा पाउडरी माइल्ड्यू का सिम्टम हमारे काउपी में, ठीक है, काउपी में। और ये जो है कि देखिए ये पूरे के पूरे प्लांट को ये जो है हमारे लीफ जो हमारा स्टेम है, जो काउपी का स्टेम है, काउपी के स्टेम को ये जो है कि पूरी की पूरी तरीके से ये कवर कर लिए हैं और ये पूरी की पूरी क्रॉप को डैमेज कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग यील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैरायटी जो होती हैं वो कितना कितना यील्ड देंगी। और अगर हम सीड के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, है ना, सीड यील्ड के लिए अगर यूज़ करेंगे तो कितनी कितनी कौन सी वैरायटी हमारी उसकी प्रोड्यूस करेंगी। तो जो बोशस वैरायटी है, जो छोटी जाति होती हैं, जो छोटी वैरायटी होती हैं, जो छोटे पौधे कर दिए जाते हैं काट करके, तो वो हमारी 4 से 5 टन पर हेक्टेयर देती है। अगर बात करेंगे कि जो सेमी ट्रेलिंग वैरायटी होती है, जो छोटे ट्रेनिंग कर दी जाती हैं, थोड़ा ही ट्रेनिंग उसको दी जाती हैं, तो ये हमारा 7 से 8 टन पर हेक्टेयर देंगे। अगर हमारी जो है कि यार्ड लॉन्ग बीन वैरायटी हैं, तो ये हमारी 15 से 18 टन पर हेक्टेयर देंगी। अब हम बात करेंगे कि सीड यील्ड के बारे में। तो सीड यील्ड कितना देगा, तो अगर हम बात करेंगे कि सीड अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है, क्या होता है कि हम पॉड को तोड़ते नहीं हैं, ठीक है, पॉड को तोड़ते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसको मैच्योर होने देते हैं। मैच्योर होने के बाद उसकी जो है हार्वेस्टिंग हम वहाँ पे करते हैं। तो बुश वैरायटी में जो हमारी जो है कि 750 से 1250 किलो पर हेक्टेयर होंगी। सेमी ट्रेलिंग वैरायटी जो होंगी वो हमारी जो है कि 1000 से 1500 किलो पर हेक्टेयर हमारी सीड देंगे। लॉन्ग यार्ड बीन वैरायटी जो है हमारी ये कम देते हैं, ठीक है, 450 से 600 किलो पर हेक्टेयर हमारी सीड यील्ड देंगी हमारे लॉन्ग यार्ड बीन। तो ये हो गई हमारी पूरी यील्ड, जो कि हमारी अलग अलग वैरायटी में कैसे कैसे कौन सी यील्ड देंगी। अगर हम पॉड की बात करेंगे, ठीक है, ये हमारे जो है पॉड के लिए यील्ड हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी पॉड के लिए यील्ड होगी और ये हमारे सीड के लिए यील्ड पता ही है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है कि पॉड हमारी सूख कर गई है, ठीक है, सूख करके ये पूरी हमारी ग्रे कलर की, ग्रे नहीं कहेंगे, स्किन कलर की हो जाती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वाइट कह लो तो वाइट कलर की हो जाती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कि ये ब्लैक आई है, इसीलिए इसको ब्लैक आई पी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक आई पी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक आई पी भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये इसका ये जो पार्ट है ये ब्लैक है, इसलिए इसको ये करते हैं। ये है जो है हमारा हार्वेस्टिंग के बाद पॉट को निकाला गया, ठीक है, 2 स्प्लिट कर दिए गए हैं, वहाँ से आपको सीड निकाल के यहाँ पे दिखाया गया है और ये है हमारे पूरी की पूरी सीड। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाह रहे हो, ठीक है, आप जैसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाह रहे हो तो हमारे नंबर पे मैसेज करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाह रहे हो, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना ही जुड़ना है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, वहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्लस आपको जितने भी जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं वो वहाँ पे आपको अपडेट किए जाते हैं, प्लस अलग अलग PDFs आपको जो है प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे आपको जुड़ना ज़रूरी है। तो अपने टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिए एग्रीकल्चर एंड GK और हमें ज्वाइन करिए। और आपको यूट्यूब पे तो ज्वाइन करना ही करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।